सो अगर मैं तुमसे ये पूछूंगी कि तुमको अभी तक की रिलेशनशिप में अगर सबसे बेस्ट एडवाइस कुछ मिली है रिलेशनशिप से रिलेटेड और सबसे वर्स्ट एडवाइस मिली तो वो क्या होगी? वर्स्ट एडवाइस तो मेरे हिसाब से लोगों ने एक बना लिया आजकल, पता नहीं, कि शादी जल्दी नहीं करना चाहिए। आप लेट करो, आराम से शादी करो, अभी तो आपकी उम्र है खेलने कूदने सेटल की, मज़े होकर करने बोलते की। हैं। सेटल हो जाओ, ये भी बोलते हैं बहुत। आई अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, बट अगर आपको मालूम पड़ गया आप इससे प्यार करते हो किसी इंसान से और आपको उसके साथ ही रहना है, आपके दिमाग में कोई वो नहीं है कि यार मुझे कहीं और मुंह मारना है या फिर मुझे टाइम पास करना है, तो आप कर लो शादी, आप सेटल हो जाओ जितना जल्दी। एक और चीज़ है, लोग बोलते हैं कि सेटल हो जाएंगे फिर शादी करेंगे, मुझे लगता है वो भी सही नहीं है। क्योंकि अगर आप एक बार सेटल हो गए, आपने एक कंफर्टेबल पोजीशन अपने लिए बना ली, आपने एक लाइफस्टाइल क्रिएट कर लिया, उसके बाद शादी करना तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि दो सेटल्ड लोग, अच्छे से जो अपनी लाइफ में सेटल्ड है, जब वो लोग मिलने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी वेरी डिजास्ट्रस, क्योंकि दोनों में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, मैं जानता हूँ जब हम यंग रहते तो मेच्योरिटी नहीं रहती है, लेकिन यंग रहते तो एक अच्छी चीज़ रहती है, वो होती है फ्लेक्सिबिलिटी। हम थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, हमारा दिमाग थोड़ा खुला हुआ रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होने लग जाते हो, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लग जाती है। ऐसे ही हमारा दिमाग है, अब क्या बोल सकते हैं। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, इसके जिससे प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। आप देखना वेस्टर्न कंट्रीज़ में, मैं कितने सारे डेटास पढ़ रहा था यार, अंधाधुन लोग हर दो हर तीन में से एक लोग डिवोर्स्ड होते हैं, बार बार डाइवोर्स करते हैं, क्योंकि वो लोग इस फिलोसफी में बहुत मानते हैं कि है ना, हम पहले सेटल होंगे, अपने करियर पे फोकस करेंगे, फिर शादी करेंगे। ये प्रॉब्लम है, मतलब पीपल क्या, वो लोग है ना कहीं परफेक्ट पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि जिसके बारे में बात भी करेंगे। परफेक्ट पार्टनर जैसी कोई चीज़ नहीं है। आप लोग है ना मिल के परफेक्ट बनने की कोशिश करो। दो पजल के पीसेस है, वो पजल जुड़ेंगे, उसके बाद वो एक परफेक्ट पीस आपका बनेगा। ऐसा नहीं कि आप ऑलरेडी परफेक्ट हो, वो ऑलरेडी परफेक्ट है, फिर मिलेंगे तब कुछ होगा। आप लोग मिल के परफेक्ट बनोगे, तो वो मिल के परफेक्ट बनने में टाइम लगता है। उसमें गंदगी होती है, झगड़े होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज आते हैं। लेकिन एक और बहुत ब्यूटीफुल कोट है गेम ऑफ थ्रोन्स का, केओस इज अ लैडर। केओस से ना सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है ना, केओस में से बनती है। मतलब जब चाइल्ड बर्थ होता है, एक बच्चा पैदा होता है, तो इट्स वेरी केओटिक, इट्स वेरी एक्चुअल केओटिक। मैं ज़्यादा वर्ड्स नहीं दूंगा इसको, बट वो केओटिक सिचुएशन और चीज़ से ही एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ निकलती है, एक जान। यूजुअली आप देखना बिजनेसेस भी बहुत केओटिक होते हैं स्टार्ट में, बट वही स्टार्टअप्स कई बार बड़े बड़े बिलियन डॉलर के लोगों को और बिजनेसेस को क्रिएट करता है। एवरीथिंग ब्यूटीफुल स्टार्ट्स केओटिक। आपके रिलेशनशिप भी कई बार केओटिक रहेंगे, लेकिन अगर आप उसमें टिकते हो, जितनी चीज़ हमने बात करी उस चीज़ को फॉलो करते हो एक एक करके, तो वो केओटिक चीज़ से एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ निकल सकती है। सो तुमने जैसा बोले कि हाँ कि दो सेटल्ड इंसान जब मिलेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी की कमी रहेगी एंड ट्रस्ट मी, शादी के बाद सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की नीड होती है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी। यू हैव टू लाइक आपको सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी होना है, हाँ कॉम्प्रोमाइज़ेस के लिए रेडी होना, और जब तक कि आप ये दो चीज़ों के लिए रेडी नहीं हो रहे हो तब तक आई वुड सजेस्ट कि आप शादी मत हाँ करो। हाँ, मैं यही बोल रहा था कि ऐसा नहीं है, मेरा मतलब ये नहीं था जब मैंने ये बोला कि वर्स्ट एडवाइस की शादी, मतलब शादी जल्दी ही करो। आप समझो, बी मैच्योर, हैव कॉमन सेंस। बोलते हैं ना एक चीज़, कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन। कॉमन सेंस होना ज़रूरी है। अगर आपको ऐसी ज़बरदस्ती नहीं शादी कर लेना है किसी से भी, लेकिन अगर आपको, मैंने इसलिए बोला, कोई एक पार्टनर मिल गया है जो अच्छा है, तो याद रखो यार, बोलते हैं ना चूज़ योर बैड। एक बहुत अच्छी कहावत है, मतलब बुरा गंदा खाना खाना भी बैड है और जिम जाना भी बैड है आपके लिए। मतलब गंदा टफ है बेसिकली, ये खाना भी टफ है और ये जिम जाना भी टफ है। चूज़ योर टफ। गरीबी टफ है, अमीर बनने में भी टफनेस है। अच्छे रिलेशनशिप भी टफ होते हैं और अकेला रहना भी टफ होता है। किताबें पढ़ना भी टफ है, नॉलेजेबल ना होना भी टफ है। बड़े बड़े काम कर पाना भी टफ है और घर पे खाली वेला बैठा रहना भी टफ है। आपको चूज़ करना है कि आपका टफ क्या है। अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना हाँ टफ है, लेकिन ट्रस्ट मी, लोनलीनेस उससे ज़्यादा टफ है। और ये आप उनसे इंसान से जाके पूछो जो बहुत बड़ा हो चुका है, जिसकी लाइफ में कोई नहीं है, जो एक्चुअल में लोनली है ना, वो आपको बताएगा कि लोनलीनेस कितनी ज़्यादा एक्चुअल में डेडली चीज़ है। और जैसे कि अगेन मैंने बताया, वो साइकेट्रिस्ट ने भी ये चीज़ बोला था, इट्स एज बैड एज अल्कोहलिज्म और स्मोकिंग। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।